छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में कार्बन और उसके यौगिक जो कि अध्याय 4 है उसका भाग 2 उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 1 में आपने देखा कि कार्बन की परमाणु संरचना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के पाए जाते हैं? कार्बन में के। क्यों पाए जाते हैं? कि कार्बन में अपने ही कार्बन परमाणु से सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो सहसंयोजी जो आबंध होता है, कार्बन में अधिक यौगिक, आप यौगिक के पहले लिख सकते हो, अधिक यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन कार्बन से जुड़ने की एक लंबी श्रृंखला भी होती है। तो उसका एक पॉइंट यह है कि कार्बन में श्रृंखलन क्षमता पाई जाती है। कार्बन में अपने ही कार्बन परमाणु और दूसरे कार्बन के ही अन्य परमाणु से बंध बनाने की, कार्बन की संख्या करोड़ों भी हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा 100 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये लंबी श्रृंखला बनाने की एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है, जिससे बड़ी संख्या में कार्बन के ही बहुत सारे यौगिक बन जाते हैं। इस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं इस गुण को? श्रृंखलन कहते हैं। आप देखोगे कि कार्बन का संकेत सी है। कार्बन की एक सीधी श्रृंखला भी बनती है। कार्बन के साथ एक सीधी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन की संयोजकता 4 है। एकल बंध भी बनता है, द्विबंध भी बनते हैं, असंतृप्त भी बनते हैं। कार्बन के साथ एक शाखित श्रृंखला भी बना सकता है। और कार्बन के साथ एक बंध श्रृंखला भी बनाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन से अनेकों प्रकार से जुड़ सकता है। इस प्रकार कार्बन के यौगिक प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब एक अगला जो टॉपिक है वो संतृप्त कार्बन यौगिक। संतृप्त मतलब जिसमें कार्बन के बीच में एकल बंध आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एकल सहसंयोजी बंध हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है मीथेन। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, मीथेन कार्बन का और संतृप्त कार्बन यौगिक की श्रेणी का पहला सदस्य है। इसका नाम है मीथेन और इसका जो सूत्र है वो है CH4। आप इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या संरचनात्मक देखेंगे सूत्र, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। तो इसके चारों ओर ऐसा 4 बंध आएंगे और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। मतलब कार्बन की जो 4 संयोजकता है उसको संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन के 4 परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करते हैं। इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंध बनता है। ये इसका हो गया संरचनात्मक सूत्र।
ये संरचना सूत्र। आप इसका अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार एकल बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जो कार्बन है इसमें जो कार्बन है इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। वैसे तो कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, लेकिन बाहरी कक्ष में 6 हैं और ये चाहता है हमारे बाहरी कक्ष में 8 हो जाएं। तो हाइड्रोजन जिसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो ये इस प्रकार हाइड्रोजन से साझा करेगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का। इस प्रकार हाइड्रोजन के आप देखेंगे, ये H, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, साझा हो गया 2। और कार्बन के बाहरी कक्ष में 8 होना चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार एक जोड़ा बन रहा है। कितना जोड़ा बन रहा है? एक जोड़े के लिए हम एक लाइन खींचते हैं। ये एक लाइन खींचा, तो इस प्रकार कार्बन के बीच में आप देखेंगे एकल बंध हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इस प्रकार हम एक और सदस्य है इसका, एथेन। आप देखेंगे एथेन में क्या होता है कि कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाती है। यहाँ CH4 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो जो एथेन होगा उसमें कार्बन हम कितना रखेंगे? 2, C2H6। आप देखेंगे इसका संरचनात्मक सूत्र, कार्बन कार्बन 2 हैं, तो इस प्रकार ये कार्बन, लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए और यहाँ पर केवल कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध है। तो ये 3 अपने इलेक्ट्रॉनों को, जो 4 होते हैं, उनको 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से क्या करेंगे? साझा करेंगे। आप देखेंगे H6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार ये अगला इसका सदस्य है। कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, इसका जो अगला सदस्य होगा उसमें कार्बन, ये इसका संरचनात्मक सूत्र है। अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त मतलब जिसमें एकल बंध ना हो, कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध हो या त्रिबंध हो। जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है तो हम उसको कह सकते हैं एल्कीन। एल्कीन, अंत में ईन आएगा। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है उसको हम बोलते हैं एल्काइन। अब आप देखेंगे इसका एक उदाहरण है इस एल्कीन का। इसके जो भी सदस्य होंगे उनके नाम के अंत में ईन होगा। एथीन, उसका सूत्र है C2H4। इसका हम संरचनात्मक सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। देखिए इसका संरचना सूत्र, कार्बन कितने हैं? 2, तो C2। अब इसकी 3 संयोजकता पूर्ण होनी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो आप एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए और एक यहाँ, इस प्रकार ये एक यहाँ रखिए।
इसको काट देते हैं। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। तो आप गिन सकते हैं 1, 2 और ये 3। ऐसे इस कार्बन के चारों ओर की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4, लेकिन 3 है, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध आ जाएगा और इस प्रकार ये इसकी संरचना सूत्र बन जाएगी। इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताते हैं, तो देखेंगे कि इसको अगले पेज में एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु, एथीन की, ये पिछले पेज का है, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप देखेंगे एथीन की, ये कार्बन है, इसके यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है और हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 है। ये हाइड्रोजन, इस प्रकार ये C2H4, ये इसमें द्विबंध पाया जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो जोड़े का एक, इस प्रकार कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा? द्विबंध पाया जाएगा, ये इस प्रकार। अब हम चलते हैं कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं। ये पिछले पेज का था, ये वाला। अब हम कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त, तो संतृप्त मतलब जिसमें एकल बंध पाया जाता है, तो इसका पहला सदस्य था मीथेन। पहला सदस्य क्या था? मीथेन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी थी? 1 थी। तो ये मीथेन, इसका जो सूत्र है CH4, इसकी संरचना मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। इसमें एक कार्बन परमाणु है, कार्बन की परमाणु की संख्या, कार्बन के परमाणु कितने हैं इसमें? 1। इसका अगला सूत्र होगा, ये नाम आपको याद करना है, इसकी संरचना बनाना है आपको। दूसरा इसका सदस्य है एथेन और इसका जो सूत्र है वो है C2H6। इसमें इसका 2 कार्बन परमाणु की संख्या है, इसकी संरचना सूत्र अभी हम बताते हैं। और इसका जो तीसरा है वो है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। तो उसमें कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी आएगी? 3। तो देखिए C3H8। अब हम इसका संरचनात्मक सूत्र आपको यहाँ बनाकर दिखा रहे हैं, C3H8। तो कार्बन के कितने परमाणु हैं? 3। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो इस प्रकार आप हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा कार्बन परमाणु से जुड़ता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। आप देखिए 1 2 3 4, हर कार्बन 1 2 3 4, चाहे डबल में गिने चाहे सिंगल में, 4 लाइन आना चाहिए। और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, 3 3 6 7 8। इसका अगला सदस्य है ब्यूटेन। ब्यूटेन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। इसका सूत्र है C4H8।
10। यहां हम ब्यूटेन का हम संरचना सूत्र आपको बना के बताते हैं। कार्बन के 4 परमाणु हैं। सूत्र है C4H10। छात्रों, आपको इसकी बना के कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में अचानक से बनता नहीं है। इस प्रकार एकल बंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका अगला जो सदस्य है वो है पेंटेन, जिसका सूत्र है C5H12। इसकी संरचनात्मक सूत्र बहुत सरल है। ये कार्बन 5 है, ये 5। कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है। आप क्रम से लगाते जाइए। आप देखेंगे कार्बन की चारों संयोजकता पूर्ण हो गई है। यहाँ पर भी कार्बन की चारों संयोजकता पूर्ण हो रही हैं। यह है पेंटेन। इसका सूत्र है C5H12। आप देखेंगे क्रमशः कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जो इसका अगला सदस्य है वो है हेक्सेन। हेक्सेन मतलब जिसमें कार्बन परमाणु 6 हों। यहाँ 5 है। आप देखेंगे C6H14। इसका भी आप बना सकते हो। ये लंबी श्रृंखला बनेगी कार्बन के 6। इस प्रकार आप हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा यहाँ पर ये एल्केन श्रेणी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ये प्रथम 6 सदस्यों के बारे में हमने आपको बताया। हेक्सेन का ये क्या है? सूत्र है। तो इस प्रकार कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध जब पाया जाता है तो वो कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें दूसरे ये कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसमें दूसरे तत्व का कोई परमाणु या परमाणु, जैसे H हो गया, H तो रहता ही है, कभी ऑक्सीजन हो गया, कभी इसमें कोई दूसरा समूह OH भी इससे जुड़ जाता है और इसके कारण कोई अम्ल का ग्रुप, इसके कारण उस यौगिक को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। जैसे मीथेन, आप देखेंगे मीथेन क्या है? CH4। लेकिन यहाँ पर यदि मीथेन में एक हाइड्रोजन परमाणु कभी दूसरे CH3Cl, मान लो एक हाइड्रोजन परमाणु एक Cl के द्वारा हट जाए तो एक ये दूसरा यौगिक बन जाते हैं। तो इस यौगिक में इस क्लोरीन जो परमाणु है तो इसमें एक विशिष्ट गुण आ जाते हैं। तो इस समूह को क्या बोलते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। तो प्रकार्यात्मक समूह, यहाँ पर हम कुछ प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह के बारे में बता रहे हैं। जैसे होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है। देखिए एक होता है इसमें अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल समूह। इसकी भी श्रेणियां होती हैं। अल्कोहल समूह में रहता है OH, एक प्रकार्यात्मक समूह रहता है। कौन सा रहता है? OH।
एक होता है एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का जो प्रकार्यात्मक समूह रहता है वो रहता है CHO। CHO, डबल बॉन्ड O और H सिंगल बॉन्ड रहता है। एक होता है अम्ल या कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल, ये समूह होता है जिसमें C कार्बो ऑक्सिलिक जो अम्ल रहता है इस प्रकार COOH ये रहता है। इसका एक और ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप। ये सब श्रेणियां हैं, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रकार्यात्मक समूह है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल और कीटोन ग्रुप। तो अब हम इसके बाद इनके प्रमुख यौगिकों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन में विशिष्ट क्षमता है, इसलिए प्रकृति में कार्बन के यौगिक ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, आप इनमें अंतर बता सकते हैं उदाहरण से, और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं मैंने अभी समझाया। धन्यवाद।